वारंट इशू हो सकता है, आपकी 14 दिन की जेल हो सकती है। साथियों, अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एक पेड सर्विस है 9306347314। ये हमारा नंबर है और ये हमारी पेड सर्विस है 9306347314। ये आपके स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स में नंबर आया हुआ है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई नहीं उठाएगा, इसको सेव करके व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई नहीं उठाएगा, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आ जाएगा आपके पास। आपको पता लग जाएगा कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, सारा क्या प्रोसेस है। साथियों, जैसे कि हम लोक अदालत की बात कर रहे थे, कुछ हमारे यहाँ लोक अदालत का मतलब क्या है। सबसे पहले तो लोक अदालत का मतलब है समझौता अदालत। अलग अलग नाम, जैसे राष्ट्रीय लोक अदालत, ये जो बेसिकली इसका काम है कॉम्प्रोमाइज करवाने का काम है। वो बैठते तो यहाँ जज साहब ही हैं। अब कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी ने केस कर दिया किसी के ऊपर और वो उसको लोक अदालत में लेगी। अब जो आम आदमी है उसको पता नहीं, वो अदालत का नाम सुनते ही डर जाता है। वो ये सोचता है कि भाई नोटिस आ गए, अब तो मेरी जेल होगी, नहीं जाऊंगा तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वकील कहाँ से करूं। अब कुछ क्या है कि एक आधे बीच में चवन्नी छाप हैं जो ये यूट्यूबर बन चुके हैं टकले, जो नाम मैंने क्या रखा था, काला मिर्चा, जो पहले अखबार लगा के न्यूज़पेपर लगा के पीछे लोगों को स्पीच देते थे, लोगों को बताते थे, उनको सलाह देते थे। नीम हकीम खतराए जान। अरे जिसको अपने आप ही कैंसर लिगड़ रही हो जिसकी, वो क्या किसी को दवाई देगा भाई? अपनी कांच तो ठीक कर ले पहलो, दवाई तो भी जीव दी है लोगों ने, है भाई। बात यह है जी लोक अदालत की, ऐसे इनके गफलत फैला रहे हैं, समाज में भ्रांति फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, भय वह पत कर रहे हैं बेअकले, सिर्फ और सिर्फ व्यू लेने के लिए। ऐसे व्यू नहीं मिलते, 200-400 आदमी देख भी लेंगे, उससे कोई होने जाने वाला नहीं है। कुछ टाइम में चवन्नी छाप का काम फिर दोबारा, मैं तो कह रहा हूँ चवन्नी छाप का ही काम शुरू कर ले टकले, जब जाके ये ऐसे नहीं कोई जान से भी आएगा। अमरदीप का अध्ययन आ चुका है यूट्यूब पे, जल जला आ चुका है। यहाँ हर तरह की डिसेंट एडवाइस दे रहे हैं हम लोगों को, बता रहे हैं उनके राइट्स बता रहे हैं, उनके अधिकार बता रहे हैं। डरे घबराए नहीं। सबसे पहले तो आपके पास नोटिस आ गया, कोई बात नहीं। अगर दूसरी कोर्ट का भी आ गया यार, लोक अदालत को भी छोड़ दे, सिविल कोर्ट का आ गया, क्रिमिनल कोर्ट का, कैसा भी नोटिस आ गया, डरे घबराए नहीं। आपके पास पूरे राइट्स हैं अपना केस लड़ने के। चाहे आपके पास वकील भी ना हो, ना पैसे हो चाहे आपके पास वकील करने के, आप डायरेक्ट भी अपना केस लड़ सकते हैं। चाहे वो 751 को सबसे छोटा हो और चाहे 302 को, आदमी मारने का भगवान ना करे आपके हाथ से कोई कत्ल हो गया या आपके ऊपर कत्ल का, मर्डर का भी आरोप लग गया, तो भी आप कोर्ट में जाके अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। संविधान ने हमारे आपको ये इजाजत दी है। आपका भी संविधान, हमारा भी एक ही है, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। तो जो हमारा संविधान है वो हर आदमी को उसने राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं कि वो चाहे तो अपना केस खुद लड़ सकता है, लेकिन आप किसी और का केस नहीं लड़ सकते। आप अपने भाई का, माँ का, बाप का, बहन का, बीवी का, बच्चों का आप नहीं लड़ सकते। अगर बीवी बच्चों का, भाई का, माँ का, बाप का लड़ना है तो आपको एडवोकेट करना पड़ेगा, अधिवक्ता करना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा। आपको अपना केस खुद से लड़ना है, आपके ऊपर रजिस्टर्ड हो रहा है, चाहे सिविल है चाहे क्रिमिनल है, आपके पास पूरे राइट्स हैं। एडवोकेट एक्ट 1961 में कानून बना है कि आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, भले आपने 5वीं क्लास का रखी हो। यह भी नहीं है कि भाई ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीए होना चाहिए, एमए होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, भाई वकालत की डिग्री ना हो तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। बस आप अपना केस लड़ ले जाके। आपके केस में आपसे बड़ा वकील दुनिया के अंदर कोई नहीं है। आप चाहे सारे देश का सबसे बड़ा वकील भी करेंगे तो आप ये समझो उसके पास सैकड़ों केस हो रहे हैं, उस वकील साहब के पास। भाई जितना उसको बताएंगे उसको 99% ही याद रहेगा, 100% नहीं याद रहेगा, और आपको तो अपना केस 100% ही रहेगा। अब जो लोक अदालत में होता है क्या है, क्यों लोक अदालत का जन्म हुआ, किस लिए लोक अदालत लगाई जाती है? भाई हमारे देश में क्या है, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है,
जनसंख्या तो लगभग 135 करोड़ के करीब आदमी है, कोर्ट उतनी है नहीं। कोर्ट में क्या है, भीड़ बहुत ज्यादा, रश, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है केसों की, खास तौर पे सिविल के केस की। अब वो टाइमली उनको डिसीजन नहीं आ पाता क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है यार। एक दिन में 400-500 तारीख लगेंगी, बड़ी कोर्ट होगी तो, छोटी भी होगी तो 100-150 तो लगभग लगे ही हैं भाई। और मेट्रो सिटी में आप रहते हो ज़्यादा भी लग जाए भाई। अब जज साहब भी तो आदमी है, कितनों का डिसीजन देंगे। तो सरकार भी ये चाहती है, कोर्ट भी ये चाहती है कि जो ये केस हैं इनका भार कम हो, अननेसेसरी ट्रैफिक ज़्यादा ना आए। उसमें कौन से केस जाते हैं, जो समझौता योग्य होते हैं, मतलब जिनमें कॉम्प्रोमाइज अलाउड है, ये समझे सबसे पहले। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मर्डर कर दिया और आप उसको लोक अदालत में ले जाओ, वो वहां नहीं लगेगी उसकी तारीख, वो नहीं जा सकता। क्योंकि जो 302 का केस है या 307 का केस है, मर्डर का केस हो गया 302 का, या इरादा कत्ल हो गया 307 का, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, इस टाइप के केस समझौते अदालत में जा नहीं सकते, कॉम्प्रोमाइज के लायक नहीं है, समझौता योग्य केस नहीं है। वहां जा कौन से कह सकते हैं भाई, मकान दुकान जमीन जायदाद का आपस में भाइयों का रोल हो रहे हो, माँ बाप के लो हो रहे हो, कागजी लड़ाई हो रही हो, भाई मेरा हिस्सा कमाया, मेरा हिस्सा ज्यादा है, वो केस वहां जा सकते हैं। सिविल के सारे केस वहां जा सकते हैं। दीवानी के, हमारे देश में 2 तरह के केस होते हैं, सिविल का, क्रिमिनल का। दीवानी का और फौजदारी का, उन्हीं के आगे आगे अलग अलग ब्रांड है। तो आप सिविल का केस लेके लोक अदालत में जा सकते हैं। उसके अलावा एक्सीडेंटल केस जाते हैं, जो मेरे देखने में आज जा सकते हैं, क्योंकि वो समझौता योग्य है। भगवान ना करे किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ टूट गया एक्सीडेंट में, कोई एक्सपायर हो गया, इंश्योरेंस कंपनी के साथ केस चलो, इस टाइप के केस चले जाते हैं। या इसके अलावा कुछ क्रिमिनल केस भी ऐसे हैं जो समझौता योग्य हैं, जिनमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जैसे 420 का, इसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ये भी सेटलमेंट की अदालत में जा सकता है, लोक अदालत में। लेकिन होता क्या है, उसमें पहले प्रक्रिया को समझे भाई। 2 नोटिस इशू करे उसने, बैंक या एनबीएफसी कंपनी के नाम, जहां से आपने लोन लिया, क्योंकि आज ज्यादातर तो लोन की सबसे ज्यादा बीमारी है और हम लोन के ही डॉक्टर हैं भाई। इसको कहता हूं, अगर आपसे लोन नहीं दिया जा रहा, इसको कहता हूं मैं लोन की कैंसर। जब आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं तो मैं ये समझता हूं कि इसकी लोन की कैंसर जो है, इस आदमी की कौन सी स्टेज में पहुंच चुकी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या ये दवाई से ठीक हो सकती है या अब इसका ऑपरेशन इलाज है। तो इस तरीके से अब जो वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने वहां केस डाल दिया, तो वहां से नोटिस तो इशू होएगा, तो कानूनी प्रक्रिया यार। 2 नोटिस इशू होंगे, एक पार्टी के पास जाएगा जो कर्जदार है, एक कर्जदाता के पास जाएगा जिसने कर्ज दिया है। अब मान लो आपने वो नोटिस लिया ही नहीं, तो भी आपके ऊपर कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि वो तो समझौते की अदालत है। डरे घबराए नहीं है, चवन्नी छाप कहते हैं जो यूट्यूबर बन रहे हैं, जेल हो जाएगी, 14 दिन की जेल हो जाएगी, फलाने की जेल हो जाएगी। अरे भीख मंगे जेल क्या की हो जाएगी यार, कड़ी पंचायत हो रही, मान लो कोई सरपंच बैठा है या एमसी है या आपके चौधरी है या मुखिया है, वो आपको बुला रहा है समझौता करवाने के लिए, 2 पार्टियों की लड़ाई, आपकी मर्जी है, जाओ ना जाओ, आप नहीं करना चाहते समझौता, आपने नोटिस लिया, नो मैटर, कोई फर्क नहीं। आपने ले भी लिया, आप नहीं गए तो भी कोई बात नहीं, उनको समझ में आ जाएगी भाई ये सेटलमेंट करना ही नहीं चाहता है, समझौता करना ही नहीं चाहता। आपने नोटिस ले लिया, आप चले भी गए, आपके पास वकील नहीं है तो आप डायरेक्ट पेश हो जाओ, आपके पास वकील है तो वकील को लेके पेश हो जाओ। मैं तो ये कहता हूं वकील की इसमें जरूरत नहीं, क्यों फीस दो भाई, डायरेक्ट जाके पेश हो जाओ। अब जब आप वहां डायरेक्ट जाके पेश हो जाएंगे तो उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक या एनबीएफसी कंपनी को, वो भी आपको आदमी मिलेगा। तो वहां जज साहब यही बोलेंगे भाई आपस में बातचीत कर लो भाई। अब मान लो आप कह रहे हैं भाई मैं तो 25% में सेटलमेंट करूंगा, बैंक एनबीएफसी कह रही 55% में करूंगा भाई। हो सकता है आपकी 40 में हो जाए, हो सकता है 35 में हो जाए और हो सके 25 में, डिपेंड करेगा तो उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी की कितनी कांच लिगड़ रही,
कितनी उसको पैसे की जरूरत है, कितना टाइम ज्यादा हो गया है लोन डिफॉल्ट किए हुए आपको। आपके पास पैसे हो तो इनको इस चक्कर में ना पड़ो यार, इनके पैसे ही दे दो। क्यों? ये फाइनेंशियल डेथ करेंगे, सिविल खराब करेंगे। और नहीं है तो भाई जितना ज्यादा टाइम आपको हो चुका है उतना ज्यादा है डिस्काउंट देंगे, सीधा हिसाब है। अगर आपकी सेटलमेंट होगी, वहां समझौता हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो चाहे 25% में हो यार, चाहे 75% में हो, ये मैटर नहीं करता, दोनों पार्टी साइन कर देंगी। जिंदगी में फिर ना तो आप उसको किसी ऊपरी अदालत में चैलेंज कर सकते, और ना ही वो बैंक और एनबीएफसी कंपनी उस केस को, उस पर्टिकुलर लोन को आगे चैलेंज नहीं कर सकता। और ये भी जरूरी नहीं है, ये भी मैं आपका भ्रम दूर कर दूं कि मान लो आपका 10 लाख रुपए का लोन है और वो हो गया कॉम्प्रोमाइज 3.5 लाख रुपए में, और आप ये सोचो जाने से पहले यार 3.5 तो मेरे पे ही नहीं, अगर मेरा 2.5 लाख में भी होगा, मेरे पास तो 2.5 लाख नहीं है। वो कॉम्प्रोमाइज इंस्टॉलमेंट में भी हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज में नियम शर्तें वहां रखी जाएंगी आपके द्वारा, भाई अभी नहीं है मेरे पे, मैं तो 20-20, 30-30, 40-40 करके दे दूंगा, तो वो इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। अगर किसी कारण से आप 25 कह रहे हैं, वो 35 से 40 से नीचे ही नहीं आ रहा है बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाला, तो आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तो नॉर्मल केस हो जाएगा यार। जज साहब आपको फोर्स नहीं करेंगे, दबाव नहीं डालेंगे कि कर कॉम्प्रोमाइज, कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा, ना बैंक और एनबीएफसी कंपनी। हाँ ये जरूर है, कोई चवन्नी छाप आ रहे हो, आपको ड्राई 420 लग जाएगी, फलानी लग जाएगी, ना करेगा तो जेल भेज देगा जज, वो ऐसा नहीं होगा, वो फिर नॉर्मल केस हो जाएगा यार, आप अपने घर आ जाओगे बस। अब आपको क्या समझ में आया भाई? लोक अदालत का नोटिस आया, आपने लिया ना लिया नो मैटर, आपने ले लिया, आप नहीं गए नो मैटर, आप चले गए, आपने नहीं किया कॉम्प्रोमाइज नो मैटर, कोई मायने नहीं रखता, आपकी मर्जी है, आप कॉम्प्रोमाइज करें, आपकी मर्जी है ना करें। यहां तक मेरे को लगता है आपको सारी बात समझ में आ गई है। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी, आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा स्क्रीन पे आपकी नंबर आया हुआ हमारा कमेंट बॉक्स के अंदर, जो कि हमारी पेड सर्विस है 9306347314। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल करेंगे कोई नहीं उठाएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई नहीं उठाएगा, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप तुरंत रिप्लाई आएगा आपके पास, आपको पता लगेगा क्या प्रोसेस है। इसके अलावा एक चैनल